हे दोस्तों दोस्तों हमारी लाइफ में मेंटल बैरियर्स होते हैं। जब हम एक बार इन बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर सब कुछ आसान होने लगता है। विलियम वोइटकर ने कहा है, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने आप में विश्वास करते हैं या नहीं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही करते हैं। सबने ये कहावत तो सुनी ही होगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो चलिए आज मैं आपको इस पर एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है जो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता था। उसका ड्रीम था कि वो अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बने। फिर वो बड़ा हुआ और उसने एक कंपनी खोली। उस कंपनी को बहुत गेन हुआ। उस कंपनी ने धीरे धीरे बहुत प्रॉफिट कमाया और कुछ ही साल में वो लड़का अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर उसकी ये सक्सेस कुछ ही टाइम की थी। कहते हैं ना, सफलता के साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो फेलियर से कैसे डील करना है नहीं सिखाती। फिर वो कंपनी बहुत लॉस में गई और कुछ ही टाइम बाद उसे वो कंपनी बंद करनी पड़ी। उसके ऊपर बहुत लोन आ चुका था और वो लड़का पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। अपनी जिंदगी से तंग आकर उसने सोच लिया कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही मेरी ये लाइफ है। अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी। ये सोचकर वो रोता हुआ पार्क में गया और बैठ गया। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान आया और उसके रोने का कारण पूछने लगा। लड़का कुछ ना बोलकर उसे वहां से चले जाने को कहा। बूढ़े आदमी ने फिर से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा और कहा कि हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। उस लड़के ने उससे कहा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसमें 10 लाख रुपीस का अमाउंट भरकर उस लड़के को दे दिया। वो लड़का हैरान रह गया। उस लड़के ने उससे पूछा कि वो कौन है। बूढ़ा आदमी बोला कि वो शहर का सबसे बड़ा आदमी है। वो लड़का खुश हो गया और फिर दोनों के बीच फैसला हुआ कि ठीक 1 साल बाद वो दोनों फिर वहीं पर मिलेंगे और वो लड़का बूढ़े आदमी के पैसे वापस दे देगा। वापस जाते हुए लड़के ने सोचा कि एक ऐसा इंसान जो मुझे ना जानते हुए भी मुझे 10 लाख रुपए दे सकता है और मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो मैं अपने आप को जानते हुए भी अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं कर सकता। उस लड़के ने वो चेक एक बॉक्स में रख दिया और फैसला किया कि मैं जो भी कुछ अपनी लाइफ में करूँगा अपने दम पर करूँगा और इस चेक का यूज़ कहीं नहीं करूँगा। और उसने पूरे विश्वास के साथ फिर काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने फिर से एक कंपनी खड़ी कर ली और फिर वो दोबारा बन गया पूरे शहर का सबसे अमीर इंसान। 1 साल निकल गया और दोनों ने वादा किया था कि वो दोनों 1 साल बाद पार्क में आएंगे। वो लड़का उस पार्क में बैठा हुआ उस बूढ़े आदमी का इंतज़ार कर रहा था। वो लड़का उस पार्क में बहुत टाइम तक बैठा रहा, लेकिन वो बूढ़ा इंसान वहाँ नहीं आया। कुछ देर बाद वो बूढ़ा इंसान लड़के को दिखा और वो लड़का बहुत खुश हो गया। ये बताने के लिए उसने उसका दिया हुआ चेक यूज़ नहीं किया और फिर भी उसने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। और वो बूढ़ा इंसान जैसे ही पास आया, कुछ आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया और एक एम्बुलेंस में बिठा दिया। उस लड़के ने पूछा कि इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये तो शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। एम्बुलेंस में बैठा हुआ लड़का बोला कि ये कोई अमीर इंसान नहीं है, ये एक पागल है जो लोगों को चेक बांटता रहता है। फिर उसने पूछा कि क्या इसने आपको भी कोई चेक दिया है। लड़के ने हाँ में जवाब दिया। फिर एम्बुलेंस वाले ने कहा कि ये इंसान बस चेक देता है और अमाउंट भरता है, ये चेक नकली है। ये सब सुनने के बाद उस लड़के को पता चल गया कि खुद पर विश्वास करने की क्या पावर होती है। दोस्तों, आपको भी पता चल ही गया होगा इस कहानी से कि खुद पर यकीन करिए। थैंक यू।